प्यारे साथियों, हम आज से मैथ भी पढ़ने वाले हैं और मैथ के क्लास भी हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और इसमें से अर्थमेटिक और एडवांस दोनों करवाने वाले हैं और वो भी ट्रिक के साथ। लगभग हम हर टॉपिक में 200 से 300 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं और इसमें किरण पब्लिकेशन को भी ऐड करने वाले हैं हम। अगर किरण पब्लिकेशन का मैथ आप लोगों के पास है तो उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो जहाँ से भी हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा वहाँ से हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिशत में। देखिए, प्रतिशत का अर्थ अगर जाने तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति जोड़ 100, मतलब 100। टोटल कितने होते हैं? 100%। मतलब अगर हम फ्रैक्शन से परसेंट में लाएंगे तो 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। और वही परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाएंगे तो 100 से क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। अब क्यों करेंगे वो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन। साथियों, अगर हम परसेंट से फ्रैक्शन में बदलेंगे ना, परसेंट से फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से भाग करेंगे। हम 100 से क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। अब सबसे पहले फ्रैक्शन बता दे तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन है नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। जैसे हम 4/5 लिख दिए तो ये क्या है? फ्रैक्शन है। अगर हम 5 लिख दिए तो ये क्या? फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। और डिनोमिनेटर में अगर 1 रहे तो ये नहीं लिखा जाता है, तो ये फ्रैक्शन में आ जाता है। तो मतलब परसेंट में अगर सवाल दिया रहे, आप परसेंट को हटाने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। परसेंट में रहेगा तो परसेंट से भाग करेंगे, परसेंट में नहीं रहेगा, परसेंट में बदलने के लिए बोलेगा तो 100 से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लीजिए 20% ले लिए, अब 20% ले लिए, उसको बोले हम फ्रैक्शन में बदलो, तो क्या करेंगे? हम 20% को हटाने के लिए, परसेंट को काटने के लिए हम 100% से क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो ही तो फ्रैक्शन में आएगा। जब तक परसेंट रहेगा तो फ्रैक्शन में आएगा नहीं। अब परसेंट हटाएंगे तो फ्रैक्शन में आ ही जाएगा। तो परसेंट तो कट गया, अब 20 से कट जाएगा, 20×5 100 यानी 1/5। उसके बाद अगर मान लीजिए 75% ले लिए, 75% ले लिए तो 75% बट्टा 100%, तो 25 से कट जाएगा, 25 दिया 75, 25 चौका 100। परसेंट हटाने के लिए हम परसेंट से क्या किए? भाग किए, तो परसेंट कट गया, तो 3/4 आ गया। मतलब एक तो चीज जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है ना, उसको 2 से काटना है, क्योंकि दो में आ ही जाएगा ये सम संख्या। और उसके बाद अगर 5 0 या 5 रहे ना तो 5 से काटना है। ये सुविधा के लिए है। जैसे हम मान लीजिए 4/6/50 है, अगर मान लीजिए किसी को नहीं आ रहा है ना, नहीं काट पा रहे हैं, तो कैसे काटिएगा? देखिए, 6 2 में भी आता है, 5 0 भी आता है, तो 2 से काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 25 भाग लगाइएगा तो कट जाएगा 23/25। अब नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। मान लीजिए 125 बट्टा, हम मान लीजिए 75/100 दिए और आपको कटकुट नहीं आता है, नहीं काट पाते, तो क्या कीजिएगा? 5 से काट दिए। 5 है, 0 है, तो 0 5 5 में आ जाता है तो काट दीजिए। 15×5 75, 20×5 100, फिर 5 से कट जाएगा। 0 5 है ना, तो 5 चौका 20, 5 या 15 यानी 3/4। इसी तरह से अगर दूसरा हम देखें, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब हम क्या देखने वाले हैं कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन को, परसेंट में कैसे बदल सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए हम
4/5 ले लेते हैं, उसको बोलेंगे कि इसको ना परसेंटेज में बदल के हमें दिखाओ। तो कैसे होगा? तो फ्रैक्शन में दिया रहे सवाल, अब परसेंटेज में बोले बदलने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 100% से हम गुना कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे। तो आइए देखिए, 4/5 गुने 100 से भाग कीजिए, तो 5 से कट जाएगा, 20 पंचे 100, 20 चौका 80, कट गया। उसके बाद हम ले लेते हैं कुछ और। मान लीजिए 1/20 ले लिए, तो 1/20 को अगर बोल दिए कि परसेंटेज में बदलने के लिए, तो क्या करेंगे हम, 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कर दीजिए, परसेंट कर दीजिए, 20 पंचे 100 यानी 5%, परसेंट यहाँ लगा दीजिए। तो इस तरह से परसेंट से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंट में निकाला जाता है। इसे लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम साफ कर देते हैं, शायद ले लिए होंगे आप लोग। तो एक चीज, हम सवाल बनाने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसको, जो हमेशा माइंड में रखिएगा। 1/1 से लेके 1/20 तक ये चार्ट बना लीजिएगा और माइंड में इसको रखिएगा, क्योंकि हमको आगे सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगा। तो देखिए 1/1 को अगर परसेंट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1/1 को हम 100 से क्या करते थे, गुना करते थे ना। फ्रैक्शन से परसेंट में तोड़ने के लिए 100 से गुना करना है, तो 100%। अगर 1/2 है, उसको तोड़ना है, तो 1/2 को हम 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 2 से काट दीजिए, 50%। 1/3 है, तो 1/3 को हम 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसका होगा 33.13% या फिर 33.33%। अब ये कैसे हुआ, देखिए 3 से क्या किया, हम भाग किए 100 में, तो 3 से काटिए, 3 तिया 9, 1 0, फिर 3 से काटिए 9, फिर 1। अब इसी तरह से देखिए दशमलव वाला देखेंगे, तो दशमलव देके एक और 0 दे दीजिए, 3 तिया 9, फिर दशमलव है तो अब 0 दे दिए, तो 3 तिया 9। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए ये हम यहीं पे दशमलव के बाद 2 ही अंक तक छोड़ दिया जाता है, फिर 2 अंक तक लिख दिए। अगर मान लीजिए कि इसको हम इसमें बदलना है, तो क्या किए, 33 के आगे लाइन खींचिए, ये जो 1 है इसको ऊपर में लिखना है, और ये 3 जो है इसको नीचे में लिखना है। तो 33.1/3 आ गया। तो इस तरह से शायद आप समझ में आपको आ गया होगा। इस तरह से आगे चलते हैं। 1/4 का करेंगे, तो 1/4 गुने 100, 4 से काटिए, 25 से कट जाएगा, यानी 25%। इसी तरह से 1/5 का करेंगे, तो 1/5 गुने 100%, तो 5 से काटिए, 20 पंचे 100, यानी इसका होगा क्या, 20% होगा। इसी तरह से आप लोग 1/20 तक कीजिएगा, इसका 5% होगा। इसका चार्ट मिल जाएगा स्क्रीन पे, आप अगर देखिएगा तो इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। तो देखिए साथियों, एक तो चीज इसमें हम ये इसलिए बताना चाहते हैं ये, कि मान लीजिए हम 1/8 का क्या लिखे, हम 12.1/2%, इसका ये होगा। तो इसका जब ये होगा, तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए 37.1/2%। तो हम डायरेक्ट कैसे तोड़ेंगे, नहीं तो ऐसे में तो परसेंट को 100 से फिर भाग करना पड़ेगा, फिर जाके कटकुट करना पड़ेगा, फिर जाके निकालना पड़ेगा। तो हम चाहते क्या है कि कम समय में, क्योंकि वहां पे जो है अगर एग्जाम देने जाइएगा तो ज्यादा समय रहता नहीं है, कम समय में सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए हम चाहते कम समय में करें। तो देखिए 12 को कितना से भाग कीजिएगा, कितना से गुना कीजिएगा, तो 37 तक आएगा। तो 3 से ना, तो 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 12 तिया 36, 3 एका 3, अब बट्टा 2 है 2, 36 को अलग कीजिए, अब प्लस 2 से फिर भाग कीजिए 3 में, तो 2 एका 2, 1 लाइन खींचिए, 1 ऊपर 2 नीचे, 1.1/2, ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 37.1/2 आ गया। अब देखिए इसमें अगर 3 से गुना किए तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 1/8 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 एका 3 अब 8 होगा, तो
तो ये जो है 37.1/2% वो किसका है, 3/8 का है। हम इसलिए 1/20 तक लिखवाया आप लोगों को। ये चार्ट आप लोग लिख के जहां सोते हैं वहां चिपका लीजिएगा, हमेशा देखिएगा, क्योंकि ये माइंड में रहना आवश्यक है, तभी जाके आप जल्दी सॉल्व कर पाइएगा। कुछ पॉइंट आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको मिल जाएगा स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। बाकी चलिए साफ कर देते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखिए ये तो मेरे पास क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, हम क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं। क्वेश्चन बना के रखे हुए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सीजी असम में, एमटी असम में ऐसे पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन करीब हम सोचे हैं 300 करीब क्वेश्चन सॉल्व करना है, और अगर टाइम मिले तो और उससे भी आगे हम कर सकते हैं, हम लोग करेंगे, क्योंकि हर एक सवाल को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं, पहला सवाल है 30% ऑफ 420, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखिए, परसेंट को हटाने के लिए हम क्या बोले थे, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग कीजिए, ये बोले थे हम। उसके बाद ऑफ 420, 30% है, परसेंट हटाने के लिए परसेंट से हम भाग कर दें, परसेंट हट गया, 1 0 1 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 42 तिया कितना होगा, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 126, यही होगा आंसर। इसी तरह से आप लोग 5 तक बनाइएगा। चलिए हम 7वां बनाते हैं। 7वां में दिया है 16.2/3% ऑफ 216। तो देखिए ये आ गया। आप लोग इसमें चार्ट में देखिए 1/6 का होगा 16.2/3%, तो 16.2/3% का इसका हम 1/6 ले लिए, कम समय में हुआ, नहीं तो इसको फिर सॉल्व करना पड़ता हमको। और उसके बाद 216, 6 से काट दीजिए, 36 छक्के 216 यानी 36 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8वां सवाल, 8वां नहीं हम 10वां, हाँ 8वां सवाल ले लेते हैं। देखिए 37.1/2% है ऑफ 640 है, यानी आप लोग जानते हैं 12.1/2% का क्या होता है, 1/8 होता है। इसका 3 से अगर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 37.1/2%। अगर मान लीजिए हम 5 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 12 पंचे 60, 5 1 का 5, ऊपर ये ऊपर भी गुना करना है, और फिर 2 है तो 2 से भाग कीजिए इसमें, तो इसका हो जाएगा, आप लोगों को आता होगा 2 दूना 4 और 1 5/2, ये 2 इसमें जोड़ दीजिए, 62.1/2% हो जाएगा इसका। तो 5 से गुना किए तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 1 का 5/8 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी 3 से गुना कीजिए तो 3/8, यानी ये जो है ये किसका है, 3/8 का है। तो ये 3/8 ऑफ 640, काट दीजिए, 88 64 अड़तिक 24, 240 हो गया आंसर। तो इसको साफ कर देते हैं, सारा समझ में आ गया होगा आपको। और सवाल ले लेते हैं, कितना, चलिए हम इसमें 18 का ले लेते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, हम चार्ट दे देंगे। 18वां सवाल है, हाँ 18 नंबर है, 20% ऑफ 40%, 20% ऑफ 40% ऑफ 30%, 20 40 30 ऑफ 75 ऑफ 75% ऑफ 3400। चलिए तो 3400 ये सवाल है मेरे पास। परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से भाग कर देंगे, अभी बताए, फिर इसको भी 100 से भाग कर देंगे, फिर क्या करेंगे, इसमें भी 100 से भाग कर देंगे, ऑफ 75/100 और 3400। देखिए काटिए, सबसे पहले ये जीरो कैंसिल, फिर देखिए ये जितने भी जीरो है ना पूरा काट कूट के हटा दीजिए। अब देखिए अब क्या क्या करता है, यहाँ पे 10 बच गया,
यहाँ पे 100, एक काम करते हैं 25 चौका 100, 25 तिया 75, उसके बाद 2 पंचे 10, 4 4 के अंत से अब हो गया 3 तिया 9 अब बट्टा 5 अगुने 34 हो गया, और मतलब गुना होता है का। अब देखिए एक काम करते हैं, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 9/5 है ना, इसमें 2 से गुना कर देते हैं दोनों ऊपर नीचा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसलिए कि अगर जीरो वाला रहेगा तो आसान होता है, एक जीरो है एक अंक हटा के दशमलव दे देना है, 1.8, तो 1.8 होगा इसका गुना 34। देखिए ये सिर्फ 5 वाला में कर सकते हैं, ये वाला 5 वाला में करना है। अब कीजिए 18 चौक 72 2 7, 18 तिया 54, 54 7 61, तो 61.2 ये आंसर हो गया, 61.2 आंसर हो गया। तो इसमें क्या होगा आंसर, यानी 18 का डी, यानी 18 का क्या होगा, डी आंसर होगा। उसके बाद वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप हम दूसरे वीडियो में जानेंगे, बाकी के लिए बने रहिएगा।